कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूं। भारत इज ऑन द राइट ट्रैक सर? आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पहले कूटनीतिक स्तर पर पहले एक बड़ा झटका, एक करारा जवाब का पाकिस्तान को दिया गया और अब तो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, इस तरह की खबरें बीती रात सामने आई है, उस पर भी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से और एलओसी पर युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। बिल्कुल, भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है। हमें इस समय दो एक्शन लेने जरूरी है। पहला तो एक्सटर्नल है, उस एक्सटर्नल में भी हमें क्विक और इमीडिएट एक्शन इमीडिएटली लिया जाए, इफेक्टिव लिया जाए, और उसके बाद भारत सरकार तय करे कि फिर बड़ा एक्शन क्या लेना है। जो इमीडिएट एक्शन है उसमें हमारा सजेशन है कि पीओके के अंदर जो लॉन्च पैड्स हैं वो लॉन्च पैड करीब करीब 40 से ज्यादा हैं। उनकी लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हमको मालूम है, उनकी प्रिसाइज लोकेशन हमको मालूम है। और जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उस समय हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी जो आज है, यानी कि स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी मींस कि आज हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर है, राफेल है, हम अपनी जमीन से ही उन पैड्स को तबाह कर सकते हैं। ये एक्शन तो तुरंत लिया जाए, क्योंकि इकबाल कायम करने के लिए इंतजार नहीं किया जाता। जो एक्शन है वो तुरंत लिया जाए और इफेक्टिव लिया जाए। बाकी वो तय करें कि उन्हें रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर पे अटैक करना है, या ग्वादर पोर्ट पे, या कराची पोर्ट पे, या बालाकोट into 100 करना है। यू लीव इट टू द आर्मी। आई कम टू मोर इम्पोर्टेंटली कि हमें इतना खतरा बाहर से नहीं जितना अंदर से है। हमारे यहाँ किसी एक आदमी के ऊपर तो एक्शन लो। मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ और साक्षी मान के भगवान को कहता हूँ, एक नाम फारूक अब्दुल्ला, ये वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो ये कहता है कि पीओके को लेंगे आप, क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी हैं? ये वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कहता है कि हिंदुस्तान के जो फौज है वो आतंकियों के साथ मिली हुई है, गठजोड़ है। और यही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कहते हैं कि अगर चीन का राज हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। और ऐसे ही कुछ नेता है जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज। बट आज हम कोशिश सर यही कर रहे हैं इस राजनीति से परे होकर, क्योंकि आगे मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी हैं, मेरे साथ नहीं, राजनीति नहीं है ये, राजनीति नहीं है साहब। मैं एक सिपाही हूँ जो आज सड़क के ऊपर सिपाही खड़ा है, वो 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। उसके हाथ में मोबाइल है, टेलीविजन देखता है, मेरे में भी विश्लेषण करने की क्षमता है। मैं देख रहा हूँ क्या मैं ऐसे लोगों के लिए अपनी जान का बलिदान दूं जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोले या हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ बोले। इसे आप कैसे कह रही है राजनीति? क्या हमें बोलने का हक नहीं? क्या हम पढ़े लिखे नहीं? आज का सिपाही इन चीजों को समझ रहा है। और आप समझिए, केवल एक इंस्टीट्यूशन बचा है ऐसा जो ईमानदारी करते हुए निष्ठ और अनुशासित है। अगर उसके साथ भी इस किस्म की चीजें होंगी तो यह नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो मैं इसको आप राजनीति से प्रेरित मत समझिए सर। हमारा किसी राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने सिपाहियों को मरते हुए नहीं देख सकते because of the ill-conceived statements given by our own people। और एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई बार, हमेशा, जिनकी वजह से आतंकियों का मनोबल बढ़ता है और हमारे सिपाहियों का मनोबल कम होता है। मैं कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ, क्या जवाब दूं अपने सिपाहियों को खड़ा होकर? बिल्कुल, और उसी तरफ देश आगे बढ़ रहा है।